गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 27 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल न करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए, वह देश है घाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, WHO के द्वारा यह आर्टिकल दिया गया है। यहाँ देखिए, व्हाट कोवैक्स ऑफर्स। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप हमें कमेंट में बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ देखिए, व्हाट कोवैक्स ऑफर्स, क्या है कोवैक्स का ऑफर, ये नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, द हिंदू में दिया गया यह आर्टिकल, घाना इज फर्स्ट नेशन इन वर्ल्ड टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, घाना कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि मुफ्त कोविड का टीका जो है वह प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। हाल ही में मार्किंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित कोवैक्स टीके की पहली खेप घाना में उतरी है। अभी पहली खेप ही है जो घाना पहुंचाई गई है कोवैक्स की। विकासशील देशों के उद्देश्य से इतिहास की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम शुरू हो रही है। यह वितरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका PLC द्वारा विकसित एक टीके की 6 लाख खुराक से बना है और भारत के सीरम संस्थान द्वारा उत्पादित है। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि एस्ट्राजेनेका क्या है। अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स के सभी वीडियोस देखे होंगे तो आप हमें अवश्य कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एस्ट्राजेनेका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना अधिसूचित की है? तो देखिए, यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली के गवर्नर कौन हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वह में आया है। देखिए, दिल्ली न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइज मॉडलिटीज ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, कार्ड होल्डर्स में OPT इन और आउट एवरी फिजिकल। द हिंदू ने भी आर्टिकल छापा है, आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी लॉन्च MDUs फॉर डोर डिलीवरी ऑफ राशन सप्लाईज। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, दिल्ली सरकार ने मुखिया घर घर राशन योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद मार्च से दिल्ली के लगभग 17 लाख लोग सरकार द्वारा दिए गए घर बैठे सस्ते राशन की डोर स्टेप डिलीवरी ले सकेंगे। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए केजरीवाल सरकार अतिरिक्त शुल्क लेगी। सरकार ने अभी तक राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए शुल्क तय नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विजय सांपल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में यह आर्टिकल आया है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सांपल इज न्यू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट चेयरमैन। हाल ही में विजय सांपल को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। विजय सांपल 2014 से 19 तक भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और संसद के पूर्व सदस्य हैं। होशियारपुर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एंग्लो भारतीय समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन जो है वह किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल आया है, सीएम एडप्टी के पलानीस्वामी लॉन्च कैटल पार्क इन स्लम सेज इट्स एशियाज लार्जेस्ट। एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया और यह किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी के द्वारा। और यह स्लेम जिले में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। आप यह ध्यान रखेंगे कि उसका नाम क्या है, तो उस पार्क का नाम है एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। इसका निर्माण 1023 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और यह 1600 में फैला हुआ है। 1600 एकड़ में फैला हुआ है यह पार्क। यह राज्य का 5वां पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टूर्नामेंट इन दिनों खेला जा रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन का नाम बताइए। तो देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन जो है वह है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, एनडीटीवी में यह आर्टिकल आया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 रिंकू सिंह स्टार एज उत्तर प्रदेश टर्न डिफेंडिंग चैंपियंस कर्नाटका। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टूर्नामेंट इन दिनों खेला जा रहा है। कर्नाटका गत चैंपियन है। 2020 से 21 विजय हजारे ट्रॉफी का 19वां सत्र है जो भारत में एक लिस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 20 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक हो रहा है। कर्नाटक गत चैंपियन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया। विजय हजारे ट्रॉफी, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसे रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है। को 2002 से 2003 में एक सीमित ओवर की क्रिकेट घरेलू प्रतियोगिता के रूप में रणजी ट्रॉफी से राज्य की टीमों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सरकार ने सभी सरकारी बसों में चार्ट ऐप के माध्यम से संपर्क सहित टिकटिंग प्रणाली का परीक्षण शुरू किया है? तो देखिए, टिकटिंग प्रणाली का जो परीक्षण है वह शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में कहा जा रहा है, ट्रायल ऑफ कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम बीइंग इन ऑल डीटीसी बसेस। दिल्ली सरकार ने हाल ही में चार्टर ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार के दिल्ली परिवहन विभाग ने आर चार्टर ऐप के माध्यम से सभी डीटीसी बसों में संपर्क रहित टिकटिंग प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया है और यह परीक्षण इसलिए किया गया है ताकि लोग जो हैं वह कोविड से सुरक्षित रहें। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए ई टिकटिंग सेवा का विस्तार किया। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसें अब डीटीसी यात्री चार्टर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके संपर्क रहित ई टिकट खरीद सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का किस संस्करण का आयोजन 1 से 3 मार्च तक किया जाएगा? तो देखिए, यह दूसरा संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा 1 से लेकर के 3 मार्च तक और यह किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021, जिसका आयोजन 1 से 3 मार्च तक किया जाना है, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैगलाइन बायो साइंसेज टू बायोनॉमी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान शुरू किया गया है?
तो देखिए महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान जो है वह शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के द्वारा यह आर्टिकल जारी किया गया है, महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण कैंपेन टू बिगिन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ द्वारा घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे राज्य में ग्रामीण विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया। आज शाम पत्रकारों से बात करते हुए श्री मुश्रीफ ने कहा कि इस अभियान में ग्रामीण महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजना के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें इन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की मुख्यालय किस शहर में है? तो देखिए इसका मुख्यालय है रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपसे रोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप हमें बताइए कि रोम जो है वह किस लिए जाना जाता है, क्यों फेमस है। अब यहाँ देखिए यह जो रिपोर्ट है वह यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। स्टेट्स ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2020 सेविंग लाइव्स चेंजिंग लाइव्स। यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक ने अपनी रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रमों का मुख्यालय रोम है। कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम। यह प्रकाशन यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP द्वारा 2020 में स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड का विशेष विश्लेषण प्रदान करता है। स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड पर एक रिपोर्ट 2013 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यह किया जाता है रक्षा मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, DSC क्लियर्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ RS 13,700 करोड़ फॉर आर्म्ड फोर्सेस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में सेना के लिए 118 अर्जुन MK-8 टैंक सहित 3 सशस्त्र बलों के लिए 13,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और उसने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आवश्यक विभिन्न हथियारों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों और प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि डेली करंट अफेयर्स MCQ के जो भी क्वेश्चंस इसमें बताए जाते हैं उनसे उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।